2014 में हुई थी, उसका सॉल्व पेपर लेके आई हूँ। इससे पहले मैंने जो 2 वीडियो बनाए हैं ना, उसमें मैंने बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र के आंसर आप लोगों को बताया है समझा के। आप लोग वो मेरा वीडियो मेरे चैनल में जाके देख लीजिएगा। और हिंदी पेपर भी मैं इससे पहले आप लोगों को समझा चुकी हूँ तथा अपने चैनल में डाल चुकी हूँ, तो आप ये दोनों वीडियो देख लीजिएगा। वो दोनों भी 2014 में जो क्वेश्चन आए थे वही सारे क्वेश्चन हैं। तो इस वीडियो में हम लोग देखेंगे जो छत्तीसगढ़ शिक्षक पात्रता परीक्षा 2014 में हुई थी उसका पर्यावरण का पेपर, ठीक है। तो इसमें पर्यावरण के पूरे 30 क्वेश्चन पूछे गए थे, ठीक है। तो मैं आज वही क्वेश्चन आप लोगों को बता रही हूँ। तो फ्रेंड्स, पर्यावरण अध्ययन का पहला क्वेश्चन है, किस राष्ट्रीय उद्यान को पूर्व में हेली राष्ट्रीय उद्यान कहा जाता था, ठीक है। तो इसका आंसर आएगा जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान। जो जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान है वो भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान है, ठीक है। और उसी को ही क्या कहा जाता था, पहले हेली राष्ट्रीय उद्यान कहा जाता था। और ये वाला क्वेश्चन जो है ये बहुत सारे एग्जाम में पूछा जा चुका है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दूसरा, कवास्कोर नामक रोग की कमी से होता है। तो ये कवास्कोर जो नामक रोग है वो किसकी कमी से होता है, वो प्रोटीन की कमी से होता है। जब किसी भी व्यक्ति में प्रोटीन की कमी हो जाती है तो ये वाला रोग जो है वो होता है, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन है, रिएक्टर पैमाने से की तीव्रता मापी जाती है। तो रिएक्टर पैमाने से किस चीज़ की तीव्रता मापी जाती है, तो भूकंप की तीव्रता मापी जाती है। इससे किसकी तीव्रता मापी जाती है, भूकंप की तीव्रता मापी जाती है। चौथा क्वेश्चन है, वन्य प्राणी सप्ताह प्रतिवर्ष मनाया जाता है, ठीक है। तो वन्य प्राणी सप्ताह प्रतिवर्ष कौन से महीने में मनाया जाता है, अक्टूबर के प्रथम सप्ताह में मनाया जाता है, ठीक है। पांचवा क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में हरे पौधों द्वारा बाहर निकालने वाली गैस है, ठीक है। तो ये तो आप लोगों को पता ही होगा कि पौधे जब प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करते हैं तो कौन सी गैस बाहर निकालते हैं, ऑक्सीजन गैस निकालते हैं तथा कार्बन डाइऑक्साइड जो गैस रहती है उसको क्या करते हैं, वो ग्रहण करते हैं, ठीक है। और यही प्रकाश संश्लेषण की क्रिया से ही पौधे अपना भोजन का निर्माण करते हैं। छठवां क्वेश्चन है, चावल को पॉलिश करने पर कौन सा विटामिन नष्ट हो जाता है। जब चावल को पॉलिश किया जाता है तो कौन सा विटामिन जो है वो नष्ट हो जाता है, तो थायमिन विटामिन जो है वो नष्ट हो जाता है, ठीक है। सातवां क्वेश्चन है, लौंग एवं केसर पौधे के किस भाग से प्राप्त होते हैं। तो जो लौंग है और केसर है ना, ये पौधे के कौन से भाग से प्राप्त होते हैं, हमको फूल से मिलते हैं ये, ठीक है। आठवां क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा उत्तराखंड का राज्य प्रतीक नहीं है, ठीक है। तो उत्तराखंड का राज्य प्रतीक चिन्ह कौन सा नहीं है, इसमें से बाघ नहीं है, ठीक है। मोनाल, बुरांस तथा कस्तूरी मृग ये सारे क्या है, उत्तराखंड राज्य में पाए जाते हैं। एक बाघ जो है वही उसका क्या है, प्रतीक चिन्ह नहीं है, ठीक है। 9वां क्वेश्चन है, हमारे पर्यावरण को बचाने के लिए 3 प्रकार के आर हैं, ठीक है। तो 3 प्रकार के आर जो है वो उसका उपयोग किस लिए हम लोग करते हैं, कम उपयोग, पुनः चक्रण और पुनः उपयोग, ठीक है। तो ये तीनों आर का उपयोग इसके लिए किया जाता है। 10वां क्वेश्चन है, ऊर्जा का अप्रदूषित स्रोत है। ऊर्जा जिससे हमको ऊर्जा भी प्राप्त होती है लेकिन उससे प्रदूषण नहीं होता है, तो वो कौन सा स्रोत है, सौर ऊर्जा का। सौर ऊर्जा जो है वो प्राकृतिक ऊर्जा है जिसको उत्पन्न करने में किसी भी प्रकार का प्रदूषण जो है वो नहीं होता है। इसीलिए क्वेश्चन पूछा गया है कि ऊर्जा का अप्रदूषित स्रोत है। तो इसका सही आंसर क्या आएगा, सौर ऊर्जा, ठीक है। 11वां क्वेश्चन है, पृथ्वी का उष्मायन का अर्थ है ना। उष्मायन का क्या अर्थ होगा, ग्रीन हाउस गैसों द्वारा पृथ्वी के तापमान में वृद्धि। जब ग्रीन हाउस गैसें मतलब कार्बन डाइऑक्साइड गैस जब ज़्यादा बढ़ जाती है, जिससे क्या होता है, वातावरण का तापमान जो है वो बढ़ जाता है, उसी को ही क्या बोला जाता है, पृथ्वी का उष्मायन कहा जाता है, ठीक है। तो इसका सही आंसर होगा ग्रीन हाउस गैसों द्वारा पृथ्वी के तापमान में वृद्धि, ठीक है। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। 12वां क्वेश्चन है, कार्बन डेटिंग विधि प्रयुक्त की जाती है।
तो कार्बन डेटिंग विधि कैसे प्रयुक्त की जाती है? वस्तु की आयु ज्ञात करने में। ठीक है, जैसे कार्बन डेटिंग विधि से हम लोग क्या कर सकते हैं, कोई भी वस्तु कितनी पुरानी है इसका हम लोग अनुमान लगा सकते हैं या उसकी वस्तु की आयु को क्या है ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, 13वां क्वेश्चन है, अम्लीय वर्षा से ऐतिहासिक इमारतों तथा मूर्तियों का संचारित चरण होना कहलाता है। क्या कहलाता है? स्टोन लेपोसी। ठीक है, तो ये अम्लीय वर्षा के कारण जो है आगरा में जो ताजमहल है वो भी कैसे कलर का हो गया है? पीले कलर का हो गया, उसका संगमरमर का पत्थर। ठीक है, तो इस प्रकार का जो चरण होता है उसको क्या कहा जाता है? स्टोन लेप्रोसी। ठीक है, ये मैं आप लोगों को जो नंबर बता रही हूँ तो ये क्वेश्चन आंसर के सीरियल वाइज क्वेश्चन पेपर में नंबर आता है, लेकिन मैं यहाँ पर सिर्फ आप लोगों को पर्यावरण के क्वेश्चन बता रही हूँ, तो इसीलिए मैं इन लोगों का नंबर को अवॉइड करके जो क्वेश्चन जितने हैं उसके हिसाब से आप लोगों को नंबर बता रही हूँ। ठीक है, उसके बाद में 14 नंबर का क्वेश्चन है, स्पर्श गंगा अभियान का मुख्य उद्देश्य है। स्पर्श गंगा अभियान जो चलाया जा रहा है उसका मुख्य उद्देश्य क्या है? गंगा की स्वच्छता। मतलब गंगा में जो गंदगी फैली हुई है जो भी है उसको साफ सफाई करने के लिए एक अभियान चलाया जा रहा है। उसको क्या बोला जाता, उसको क्या नाम दिया गया है? गंगा की स्वच्छता। ठीक है फ्रेंड्स, अब 15वां नंबर का क्वेश्चन है, मीन माटा रोग प्रदूषित जनित रोग है जो परिणाम है। जो मीन माटा रोग है वो हमको किसके कारण से होता है? औद्योगिक पारा अपशिष्ट को पानी में छोड़ने के कारण। मतलब जब हमारे पीने वाले पानी में पारा और जो उद्योगों से निकला हुआ जो अपशिष्ट पदार्थ मिल जाता है और जिससे पानी प्रदूषित हो जाता है, उससे हमको कौन सा रोग होता है? मीना माटा रोग होता है। ठीक है, तो ये प्रदूषण जनित रोग है ना, जो किसके कारण होता है? औद्योगिक पारा अपशिष्ट को पानी छोड़ने के कारण। ठीक है, 16वां नंबर का क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर वन्य जीवों की सुरक्षा हेतु संस्थान है। मतलब जो पूरे नेशनल लेवल पर वन्य प्राणी जीवों की सुरक्षा हेतु जो संस्थान है उसका क्या नाम है? IUCN। ठीक है, इसका शॉर्ट नेम है IUCN, है ना। 17वां क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य में पानी पंचायत प्रारंभ हुई है ना। पानी पंचायत कहाँ से शुरू हुई है? महाराष्ट्र से। तो इनका आंसर क्या आएगा? महाराष्ट्र। ठीक है, 18वां क्वेश्चन है, ओजोन परत सूर्य से आने वाली किन किरणों को रोकती है? ठीक है, तो ये तो बहुत कॉमन क्वेश्चन है, आप लोगों को पता ही होगा। ओजोन परत जो है वो पराबैंगनी, जो सूर्य से पराबैंगनी किरणें निकलती है उसको धरती पर आने से वो रोकती है। अल्ट्रावायलेट जो किरणें होती है उससे हमारी ये ओजोन परत जो क्या करती है? रक्षा करती है। ठीक है, 19वां नंबर का क्वेश्चन है, संरक्षण या विनाश पुस्तक की लेखक है ना। ये संरक्षण या विनाश पुस्तक किसने लिखा है? सरला बहन ने लिखा है। ठीक है, 20वां क्वेश्चन है, 20वां क्वेश्चन है फ्रेंड्स, क्षेत्रफल के आधार पर भारत का सबसे बड़ा राज्य है। ठीक है, क्षेत्रफल के आधार पर भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? राजस्थान है ना। और अगर से जनसंख्या के आधार पर बोला जाए तो सबसे बड़ा राज्य कौन सा आएगा? उत्तर प्रदेश आएगा। ठीक है, अब 21वां नंबर का क्वेश्चन है, 11 जुलाई को मनाया जाता है। तो 11 जुलाई को क्या मनाया जाता है? विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। ठीक है, 22वां क्वेश्चन है फ्रेंड्स, वर्ष 1992 में पर्यावरण सुरक्षा से संबंधित प्रथम पृथ्वी सम्मेलन किस शहर में हुआ था? तो वर्ष 1992 में पर्यावरण सुरक्षा से संबंधित प्रथम पृथ्वी सम्मेलन कहाँ हुआ था? रियो डी जेनेरो में। ठीक है, तो ये जो है ये पृथ्वी सम्मेलन से बहुत सारे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। मतलब जिस भी एग्ज़ाम में आपका सिलेबस अगर से पर्यावरण रहेगा तो ये जो है बहुत कॉमन क्वेश्चन है, हमेशा एग्ज़ाम में आता है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को आप लोग अच्छे से याद करिएगा। ठीक है, उसके बाद में 23वां क्वेश्चन, भूमिगत जल स्तर को उसके प्राकृतिक स्तर पर पुनः लाने के लिए निम्न में से कौन सा उपाय सर्वथा उचित है? तो इसका है पाताल तोड़ कुआं का अधिक निर्माण किया जाना। ठीक है, उसके बाद में है 24वां क्वेश्चन है, यदि एक मेंढक एक टिड्डे को खाता है तो ऊर्जा का स्थानांतरण होगा।
कौन से इस पर स्थानांतरण होगा? प्राथमिक उपभोक्ता से द्वितीयक उपभोक्ता को खाना। तो ये खाद्य श्रृंखला से पूछा गया ये क्वेश्चन, ठीक है। तो इसका आंसर आएगा प्राथमिक उपभोक्ता से द्वितीयक उपभोक्ता को खाना। तो प्राथमिक उपभोक्ता जैसे उत्पादक में क्या क्या आएगा? उत्पादक में आएगा हरे घास, है ना, वो उत्पादक है। उत्पादक को जैसे बकरी खाती है तो वो होगी प्राथमिक उपभोक्ता, और बकरी को जैसे शेर खाता है तो वो क्या होगा? द्वितीयक उपभोक्ता, ठीक है। अब 45 नंबर का क्वेश्चन है, इसमें क्या करना है आप लोगों को? निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए, ठीक है। कटे और घाव, तो इसका आंसर आप लोग इसको मिला लीजिएगा, इसका आंसर आएगा डी, ठीक है। ये आप लोग मिला लीजिएगा पहले सही सम्मेलन, उसके बाद में इसको पढ़िएगा, ठीक है। उसके बाद में है 26वां नंबर का क्वेश्चन, निम्न में से पृथ्वी पर कौन सा पारिस्थितिक तंत्र सबसे बड़ा है? तो जो समुद्र का है, समुद्र का पारिस्थितिक तंत्र जो क्या होता है वो सबसे बड़ा होता है, ठीक है। 27वें नंबर का क्वेश्चन है, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय भारत सरकार द्वारा पर्यावरण के क्षेत्र में दिया जाने वाला पुरस्कार है। तो कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? पर्यावरण संरक्षण के लिए वृक्षामित्र करके जो है पुरस्कार वो दिया जाता है, ठीक है। 28वां क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो इसमें बी जो है रिगाल इमारती लकड़ी, ये वाला क्या है? इसमें सुमेलित नहीं है, ठीक है। उसके बाद में है 29 नंबर का क्वेश्चन, निम्न में से प्रक्रियाओं का कौन सा युग्म पौधों को जंतुओं से अलग करता है? तो क्लोरोफिल तथा रसधानी, इसका सही आंसर क्या आएगा? क्लोरोफिल तथा रसधानी। और 30वां क्वेश्चन है, भोपाल गैस त्रासदी गैस के कारण हुई है? कौन सी गैस के कारण हुई थी भोपाल गैस त्रासदी? तो आई होप इसका भी आंसर आप लोगों को पता होगा, मिथाइल आइसोसाइनेट के कारण। और ये भी बहुत कॉमन क्वेश्चन है, बहुत सारे एग्जामों में इसको पूछा गया है, ठीक है। तो आप लोग मेरा चैनल देखते रहिए, इसमें मैं आप लोगों को CGTET की पूरी तैयारी कराऊंगी। और मैंने खुद ही प्राइमरी तथा मिडिल लेवल और तथा शिक्षक भर्ती के तीनों एग्ज़ाम पास किए हैं, तो मैं पर्सनल अपने एक्सपीरियंस से एग्ज़ाम में आने लायक ही क्वेश्चन आपको बताऊंगी। आप लोग मेरा चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मैं जो भी वीडियो डालूँ वो आपके तक आते रहे। बेल आइकॉन को ज़रूर दबाएं ताकि जो भी मैं वीडियो डालूँ वो आपको सबसे पहले दिखे, ठीक है। तो आप लोग को मेरा वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिए, और कोई भी चीज़ अगर से आपको कोई भी टॉपिक पढ़ना है या समझना है तो कमेंट्स करके बताइए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू वॉचिंग फॉर माय वीडियो।